कोई बड़ा काम आपका सिद्ध होगा। ये शुरुआत में बता देता हूँ, कोई बड़ा काम आपका मुकम्मल होगा। दोस्तों, अगर हम बुध की स्थिति, सूर्य की स्थिति देखें, मंगल की स्थिति देखें, गुरु शुक्र की स्थिति देखें, ये बदलाव के मोड में हैं। ये बड़े बदलाव ला रहे हैं आपकी ज़िंदगी में एक बार फिर से। क्या यह सुखद बदलाव हैं? जी हाँ दोस्तों, एक आस सी देने वाला, एक फिर से उमंग सी जगाने वाला यह गोचर है। तो यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि मंगल तृतीय भाव में बुरा करते ही नहीं है। कुंभ राशि, कुंभ लगन के जातकों, जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मैं बता रहा था मंगल तृतीय भाव में गोचर करने जा रहा है 10 मई के पश्चात, बल्कि 11 मई सुबह। ये कहीं ना कहीं आपके तृतीय भाव में इसका दबदबा रहेगा। थर्ड हाउस बहुत महत्व रखता है, क्योंकि यह अष्टम भाव से अष्टम पड़ता है। 8वें भाव से तृतीय भाव 8वां होता है। 8वां भाव होता है गोपनीयता का। 8वां भाव होता है पाताल का, गहराई का, अचानक होने वाली घटनाओं का और ज़्यादातर दुखद घटनाओं का। और मंगल जैसा ग्रह जब यहाँ पर आ जाए, अपनी राशि में हो, तो यह अचानक होने वाली घटनाओं को रोकता है। दूसरे किसी ग्रह में इतना बल नहीं होता जो यह कर पाए। तृतीय भाव से बैठकर ये अष्टम भाव के दुखद फलों को कंट्रोल करता है, भय चिंता से मुक्त कराता है। तभी तो हम कहते हैं ये पराक्रम का भाव है। मंगल इस भाव का कारक भी हुआ करता है। छठे भाव के ऊपर इसकी क्योंकि दृष्टि रहेगी, तो रोग रिपु ऋण से स्वतः ही निजात मिल जाता है। छठा भाव रोग रिपु ऋण का है, जहां पर मंगल की चतुर्थ दृष्टि बहुत डेंजरस होती है। मंगल की दृष्टि यूं तो मैलिफिक प्लैनेट हैं, शनि हो, मंगल हो, राहु केतु हो, इनकी दृष्टियां कभी भला करती हैं। अगर किसी ने आपको बताया है कि इनकी दृष्टियां अच्छी होती हैं, तो दोबारा से उस ज्योतिष को कहिए कि किताब दोबारा से पढ़कर आए। क्रूर ग्रह हैं, जहां बैठेंगे वहां क्रूरता, जहां देखेंगे वहां क्रूरता। इसके विपरीत भी तो सही है। गुरु की दृष्टि शुभ होती है, अमृत होता है गुरु की दृष्टि में। चलिए, हम बता रहे थे आपको कि मंगल का प्रभाव चतुर्थ दृष्टि छठे भाव के ऊपर, नीच राशि के ऊपर। आप नीच राशि के ऊपर देखिए, जब मंगल का प्रभाव पड़ेगा 11 मई से, आप क्रूरता से दमन करने वाले होंगे। किसका? सभी तरह की प्रॉब्लम्स का। ऑब्स्टेकल्स का भाव भी है छठा भाव, और तृतीय भाव चैलेंजेस का है। बहादुर बनाएगा मंगल आपको। चैलेंजेस को अल्टीमेटली आप दो हाथ करके उसे हैंडल करने वाले होंगे। सक्षम भी होंगे आप। आपके पास कहीं ना कहीं साधन होंगे चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए। जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको आप अपने रास्ते से हटाने में सक्षम होंगे। छठा भाव कोर्ट कचहरी का है। कोर्ट कचहरी में आपको काफ़ी रिलीफ मिल सकता है। कोई भी लड़ाई झगड़ा है, झंझट है, उसमें आपको निजात मिलती है। बीमारी से भी निजात मिल जाती। इस अवधि में कुछ ज़्यादा ही स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि क्रूर ग्रह है। तृतीय भाव उच्च स्थान भी है, थर्ड हाउस।
3, 6, 10, 11 भाव मिलकर उपज स्थान बनाया करते हैं और यहाँ पर बैठा हुआ क्रूर ग्रह आपके लिए काफ़ी सुखद फल देने वाला होगा। इस अवधि में मंगल यहाँ पर विराजमान रहेंगे 8 जून तक। तो आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपके शौर्य में वृद्धि होगी, बहादुर रहेंगे, निडर रहेंगे, निर्भीक रहेंगे, इनिशिएटिव क्वालिटीज भी जिससे आप में बढ़ चढ़कर नजर आएंगी। इससे फायदा क्या होगा? कैरियर के भाव के ऊपर मंगल की दृष्टि, जो कि अपना भाव है। अपने भाव को मैं सूत्र अक्सर बताता आया हूँ, कोई भी ग्रह खराब नहीं करता, बस यहाँ पर क्रूर दृष्टि जो मंगल की है वह क्रूर नहीं रह जाती, क्योंकि स्वग्रही दृष्टि है, अपने भाव को देखता है मंगल, तो 10th हाउस की रक्षा बखूबी करता है और कंप्लीटली करता है, आखिर दम तक कहीं तो करता है मंगल जिस भाव को देखता है। इस तरह से भाग्य स्थान को देखिएगा तो ये अच्छी दृष्टि नहीं है, किस्मत शायद साथ ना दे, विदेशों के कामकाज रुक जाएं, परंतु आपने ये देखना, ये भूलना नहीं है कि गुरु की दृष्टि भी यहाँ पर रहेगी कम से कम 2 जून तक। गुरु की दृष्टि जहाँ पर पड़ जाती है वहाँ पर फिर से सवेरा हो जाता है कहीं तो मंगल की दृष्टि आपके लिए हितकर रहेगी, क्योंकि 10वें भाव के ऊपर दृष्टि है तो यहाँ पर हितकर रहेगी। 9th हाउस के ऊपर गुरु के कारण मंगल कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं दे पाएंगे और 6th हाउस के ऊपर दृष्टि, ये क्रूर दृष्टि है। 6ठा भाव इसका नुकसान कर देंगे, कर्ज का नुकसान, बीमारी का नुकसान और कोर्ट कचहरी का नुकसान। कोर्ट कचहरी में यानी कि जीत हो जाएगी आपकी। बीमारी का नुकसान मतलब बीमारी के ऊपर आप हावी रहेंगे। कर्ज का नुकसान मीन्स कर्जा चुकाने में आप सक्षम होंगे। कुल मिलाकर कैरियर के लिए ये मंगल का गोचर अच्छा है। प्रमोशन के योग, नौकरी मिलने के योग, व्यापार के लिए अच्छा है। इस अवधि में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मनोबल बढ़ेगा और रेस्ट जो ग्रह गोचर आपको दिखाया हुआ है इसकी टिप्पणी भी हल्के से कर देते हैं। शनि का संबंध सूर्य के साथ भी हो जाएगा 15 मई से। सूर्य नारायण शनि से दृष्ट हो तो सूर्य प्रभावित होते हैं। सूर्य केंद्र में स्ट्रोंग हैं इसलिए बुध प्रभावित होते। जो ग्रह शनि और सूर्य की टक्कर के बीच में आ जाता है उसके ऊपर इनका नजला पड़ा करता है, इनका प्रभाव ट्रांसफर हो जाता है। तो बुध प्रभावित होंगे, पंचम भाव प्रभावित होगा। स्पेकुलेशन वालों को 15 मई से सतर्क रहना। व्यापार करते हैं, रिस्क इन्वेस्टमेंट करते हैं, कमीशन का कामकाज करते हैं, थोड़ा सा हिसाब से चलना है। हालांकि बुध यहाँ पर स्ट्रोंग दिखते हैं, मित्र क्षेत्रीय हैं। बुध शुक्र का राशि परिवर्तन भी है कहीं ना कहीं। शुक्र बुध की राशि में और बुध शुक्र की राशि में ये बहुत गजब का राजयोग है। इसकी बात करेंगे हम विस्तार से, क्योंकि बुध आपके पंचम भाव के मालिक हैं, शुक्र नवम भाव के मालिक हैं, 2 त्रिकोण लक्ष्मी स्थानों के मालिक का परिवर्तन भी हो जाएगा। 14 तारीख को शुक्र मिथुन राशि में आएंगे और बुध भी साथ ही साथ 15 तारीख को राशि परिवर्तन कर लेंगे। तो गजब की स्थिति है दोस्तों, बहुत लाजवाब गोचर है। इसका विश्लेषण हम नेक्स्ट वीडियो में जारी रखेंगे। अभी इतना बताना चाहता हूँ, अगर आप आर्मी में हैं, डिफेंस में हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं, होटल लाइन में हैं तो आपके लिए समय अच्छा है। स्पोर्ट्समैन हैं तो समय अच्छा है। वकील हैं या किसी तरह का कोर्ट में केस है तो आपको सफलता मिलती है। मित्रों का, भाइयों का, पड़ोसियों का साथ मिलता है। स्वास्थ्य अनुकूल रहता है। मंगल 3rd हाउस में हो तो आपका शरीर अच्छा रहता है और दमखम रहता है।
और स्पोर्ट्समैन हैं तो कमाल की स्थिति है ये। मंगल थर्ड हाउस में हो तो आपको इनर्जेटिक बनाता है, परिश्रमी बनाता है, छोटी बड़ी यात्राओं से लाभ होगा। मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए भी यह गोचर शुभ ही रहेगा। भाइयों का साथ मिलेगा, स्वग्रही है, भाइयों की तरक्की के योग, और कहीं ना कहीं बंधु बांधवों का साथ तो मिलेगा और क्रिएटिव रहेंगे। चैलेंजेस को दो हाथ हैंडल करेंगे। पत्रकारिता, मीडिया, इंफॉर्मेशन के क्षेत्र में अगर आप हैं तो आपको अच्छा खासा लाभ हो जाता है। हनुमान जी की उपासना करने से आपको सुखद फल मिलते रहेंगे। हनुमान चालीसा पढ़ना ना भूलें। अगर आपकी दशा अंतरदशा नासाज है तो हनुमान चालीसा जितना पढ़ेंगे उतनी जल्दी आपको सुखद फल मिलेगा। इस बीच सूर्य के बीज मंत्रों का जाप या सूर्य को जल देना याद रखें। चर्चा आज इतनी ही, फिर से मिलते हैं दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।